चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे, इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध, आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही देह होने पर भी देहातीत दशा प्रकट होती है। इतना ही नहीं, विकल्प होने पर भी विकल्पातीत दशा प्रकट होती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही आत्मा में अतीन्द्रिय आनंद का सागर उछलता है। फिर भी ज्ञानी की दृष्टि उस अतीन्द्रिय आनंद के सागर की ओर भी नहीं जाती, जिस अतीन्द्रिय आनंद के सागर का अभी अभी जन्म हुआ है, और दृष्टि चैतन्य तत्व पर ही टिकी रहती है, जिस चैतन्य तत्व का कदापि जन्म नहीं हुआ। यह चैतन्य तत्व ही मैं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञान दीपक प्रज्वलित होता है। ज्ञान दीपक प्रज्वलित होते ही ऐसी यथार्थ श्रद्धा होती है कि मैं त्रिकाल प्रज्वलित ज्ञान दीपक हूँ। चैतन्य ज्योति की सत्ता के अतिरिक्त देह रूपी मिट्टी और रागादि विकारी भाव रूपी धुएं में कहीं भी फैला नहीं हूँ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही ज्ञानी स्वयं को राख की दीवार का पड़ोसी मानता है और मोक्ष मार्ग का मुसाफिर जानता है। ज्ञानी यह मानता है कि मेरे चैतन्य महल के पड़ोस में ऐसी अनंत राख की दीवारें बनी और बिखरी
फिर भी चैतन्य महल राख की दीवार में कहीं नहीं, और राख की दीवार का एक भी परमाणु चैतन्य महल में प्रविष्ट नहीं हुआ। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही यह श्रद्धा होती है कि मैं चैतन्य तत्व हूं। स्व और पर के बीच यथार्थ भेद विज्ञान होता है, सहज भेद विज्ञान होता है, जिस भेद विज्ञान के लिए सोचना नहीं पड़ता, ऐसी सहज भेद ज्ञान की धारा बहती है। चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति होते ही सिर्फ चैतन्य तत्व की ही नहीं, सातों तत्व की यथार्थ श्रद्धा होती है। और इसलिए सात तत्व की यथार्थ श्रद्धा से पूर्व सात तत्वों को यथार्थ रूप में जानने के लिए आज हम यहां मिले हैं, क्योंकि जो श्रद्धा की मोहर है वह ज्ञान पर लगती है। जो ज्ञान में जानने में आया उसी पर श्रद्धा की मोहर, और ज्ञान में जो जानने में आता है अनुभूति से पूर्व गुरु से सुनकर, वितरागी परमात्मा से सुनकर या फिर शास्त्रों से पढ़कर, यह बुद्धि के स्तर पर निर्णय होता है, मगर उस निर्णय में भी जड़ता नहीं होती। उस निर्णय में भी यथार्थ की खोज की पिपासा रहते हैं। अनुभूति से पहले वह मोहर नहीं लगाता, अनुभूति से पहले वह खोजता है। सत्य यह भी हो सकता है, सत्य यह भी हो सकता है। अनुभूति से पहले शास्त्रों को पढ़कर सिर्फ निर्णय होता है, उस निर्णय में भी तत्व विचार भीतर चलता है, क्योंकि शास्त्रों के कारण आत्मा की अनुभूति नहीं, आत्मा की अनुभूति के बल पर शास्त्र लिखे जा सकते हैं, मगर शास्त्र को पढ़ने मात्र से आत्मा की अनुभूति नहीं हो जाती। आज इसलिए एक ऐसा अपूर्व शास्त्र जो इस पंचम काल में, कलिकाल में हम पामर जीवों के लिए आचार्य गृद्धपीठ उमा स्वामी ने जो हमारे लिए लिखा, यह भी मैं कहने के लिए कह रहा हूं कि हमारे लिए लिखा। वास्तव में तो स्वयं की ऐसी स्वरूप में स्थिरता ही नहीं हो पाती थी कि अशुभ भावों से बचने के लिए तत्वार्थ सूत्र की रचना की। सिर्फ उमा स्वामी ने ही नहीं, सभी भावलिंगी संतों की यही दशा है। दूसरे का हित तो जब हो तब हो, मगर उनका हित हुआ कि उस समय के लिए अशुभ में न गिरे और शुभ से फिर शुद्ध भाव में लीन हुए। यदि दूसरों के लिए यदि ये शास्त्र लिखे होते कि दूसरों का ही हित हो, तो फिर ताड़ के पान पर लिखे गए वे शास्त्र वे गृहस्थों के हाथ में देते, घर घर जाकर उनके घर पर बांटते। मगर भावलिंगी मुनिराज की वह दशा कि जैसे ही विकल्प हुआ, कांटे के माध्यम से ताड़ के पान पर शास्त्र की रचना की और वहीं पर ही ताड़ के पान को छोड़ दिया, शास्त्र को छोड़ दिया। उतना भी विकल्प नहीं जहां कि लिखे हुए शास्त्रों को भी इकट्ठा करने का विकल्प नहीं, वरना वह भी सूक्ष्म परिग्रह हो जाए।
हजारों पत्ते पर लिखा गया ऐसा जो शास्त्र दो हाथ से उठा उठाकर कहां जाएगा? एक हाथ में पीछी है और दूसरे हाथ में कमंडल, तीसरा तो हाथ है ही नहीं, तो कहां उठाकर लेके जाए? इसलिए भावलिंगी मुनिराज, भावलिंगी संत उस समय विकल्प की जो उत्पत्ति हुई कि शास्त्र की रचना की, ऐसा ही एक अनुपम शास्त्र तत्वार्थ सूत्र है। इस शास्त्र को वितरागी परमात्मा की जो वाणी हमारे पास उपलब्ध है, सभी आगमों में इस तत्वार्थ सूत्र को सबसे ज्यादा प्रधानता दी। इसलिए क्योंकि जो महत्व वैदिकों में गीता का, ईसाइयों में बाइबल का और मुसलमानों में कुरान का, वही महत्व जिनागम में तत्वार्थ सूत्र का है। उसके पीछे भी कुछ महत्वपूर्ण कारण है, क्योंकि एक ऐसा शास्त्र है जिसमें समस्त शास्त्रों का सार, सम्यक दर्शन की प्राप्ति जिसकी यथार्थ श्रद्धा से होती है, ऐसे 7 तत्व का निरूपण किया है। और यदि आज के जमाने में कहो तो आत्मसिद्धि शास्त्र हमारी भाषा में परम कृपालु देव ने जो रचना की, तत्वार्थ सूत्र का ही एक छोटा रूप तुम्हें देखने को मिलेगा, जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। तत्वार्थ सूत्र आचार्य उमा स्वामी ने आज से करीब 1900 बरस पहले लिखा। तत्वार्थ सूत्र संस्कृत भाषा का सबसे पहला ग्रंथ है। तत्वार्थ सूत्र में कुल 10 अध्याय हैं। 10 अध्याय से मुझे यह स्मरण में आया, यहां जो आत्मनिर्भरता, इस विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं, उसके जो सेशन है वे सेशन भी 10 है। 10 अध्याय तत्वार्थ सूत्र में और 10 चैप्टर में, 10 अध्यायों में हमारी ये जो आत्मनिर्भरता पर चर्चा होगी। और एक बात मुझे स्मरण में आई, यूनाइटेड अरब अमीरात के लोगों के लिए 10 सेशन ये आपके लिए है। मुख्य रूप से आपके लिए जो आयोजन हुआ है, ये 10 के लिए आयोजन हुआ है। 10 को मैं कहता हूं DAS, दुबई, अबू धाबी और शारजा, ये तीनों के लिए ये 10 सेशन। और तत्वार्थ सूत्र में भी कुछ ऐसे ही रहस्य हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे। और आत्मा की निर्विकल्प अनुभूति, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए यह ग्रंथ हमारे जीवन में किस प्रकार से उपयोगी बन सकता है, शास्त्रों को पढ़ना कितना जरूरी है, आगम का अभ्यास चैतन्य तत्व की अनुभूति के लिए कितना जरूरी है, आज उन सभी विषयों पर हम थोड़ी चर्चा करेंगे। तत्वार्थ सूत्र जिसकी रचना करने वाले आचार्य गृद्धपीठ उमा स्वामी, गृद्धपीठ इसलिए क्योंकि मोर की पीछी के अभाव में गीध के पीछी को लेकर उन्होंने विहार किया था। गृद्धपीठ उमा स्वामी, उसे यह भी समझ लेना चाहिए कि मोर की पीछे यदि नहीं मिलते तो मुनि धर्म अटक नहीं जाता, क्योंकि मुनि धर्म का संबंध आत्मा की परिणति के साथ है, मोर के पीछे के साथ नहीं। अंतर में ऐसी वितराग परिणति प्रकट हो
हर अंतर मुहूर्त में स्वरूप में डुबकी लगे कि तुम्हारा ध्यान ही न जाएगा उन चीजों पर कि गिद्ध के पीछे है या मोर के। मैं तुमसे ये कहना चाहता हूं कि तुम्हारा जोर स्वरूप पर हो, चैतन्य तत्व पर हो, बाहर के रूप पर नहीं, बाहर के संयोगों पर नहीं, भीतर में अंतर में प्रकट होने वाली जो वितराग परिणति है वो वितराग परिणति। और ज्यादा वो वितराग परिणति का भी मैं क्या कहूं, वितराग परिणति जिस द्रव्य के आश्रय से प्रकट होती है, ऐसा त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य परमात्मा यही मैं हूं। आचार्य उमा स्वामी तत्वार सूत्र के रचयिता, जिसका दूसरा नाम मोक्ष शास्त्र भी है, तत्वार्थ से इस ग्रंथ की शुरुआत हुई थी, इसलिए तत्वार्थ सूत्र, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। और मोक्ष जो अंतिम अध्याय है, मोक्ष तक पहुंचाने के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए इस शास्त्र की रचना हुई। इसलिए आप सबने ये सुना होगा मंगलाचरण में, मोक्ष मार्गस्य नेतारम भेतारम कर्म भुभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धे। तत्वार्थ सूत्र आचार्य उमा स्वामी, जिन्होंने अपने बारे में कुछ भी नहीं लिखा, ये इस शास्त्र की सबसे बड़ी विशेषता, इसी शास्त्र की नहीं, वितरागी भगवान की वाणी को लिखने वाले भावलिंगी संतों में अधिकतर ऐसा ही हुआ है। ग्रंथकर्ता ने ग्रंथ तो लिख दिया, ग्रंथकर्ता का नाम न लिखा। ये नाम लिखने वाले भी पीछे जो हुए उन्होंने नाम लिखा। इसलिए आचार्य अमृतचंद्र देव मुझे अविस्मरण में आए। वे कहते हैं, आत्मख्याति टीका की रचना करने के पश्चात वे लिखते हैं, अक्षरों से शब्द बने, शब्दों से वाक्य बने, वाक्य से इस ग्रंथ की रचना हुई। इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। और देह को जब तुम पड़ोसी देखते हो, तब वो जो क्रिया, शरीर की क्रिया, ये परमाणु और परमाणु के टकराने की क्रिया, कांटा और ताड़ के पान, ब्रेल लिपि की भांति जैसे कांटे से ताड़ के पान पर छेद करके अक्षर बने, ऐसे ये ग्रंथ की रचना हुई। और शरीर के परमाणु को देखते हो ऐसे हिलते हैं हाथ ताड़ के पान पर लिखने के लिए, मगर अत्यंत दूर से जैसे तुम देखते हो, ये कर्म के उदय का हवा का झोंका जैसे चला, और कर्म के उदय के निमित्त से ये जो रचना हो रही है, अत्यंत दूर से देखते हैं। जैसे पेड़ की डालियों को तुम जितनी दूर से देखते हो कि हवा का झोंका, और पेड़ की ये जो डालियां, पत्ते ये हिल रहे हैं, मगर तुम जैसे देखते हो कि पत्ते में मैं कहीं पर भी नहीं, और इतनी दूरी, इतना फासला जैसे तुम पत्तों और अपने बीच में देखते हो। ऐसे ही ज्ञानी जब शास्त्रों की रचना करते हैं, तब ये मिट्टी के परमाणु, ये पत्ते के परमाणु, ये राह के परमाणु, इन परमाणुओं को ज्ञानी ऐसे अत्यंत दूर से देखते हैं। और उनकी ही ये विशेषता, ऐसे अपूर्व ग्रंथों की रचना होती है। इनमें शब्द ही नहीं, शब्दों के अंदर में ऐसे अपूर्व भाव छुपे हैं जो अज्ञानी ने कभी पहचाने नहीं, अज्ञानी के अनुभव में आज तक कभी आए नहीं। ऐसे वितरागी संत आचार्य उमा स्वामी, वन विहारी संत, तत्वार्थ सूत्र, मोक्ष शास्त्र, स्वयं ने तो अपना नाम भी नहीं लिखा। तत्वार्थ सूत्र के 357 सूत्रों में कहीं पर भी उमा स्वामी का नाम न मिलेगा।
भावना बातें हैं, ऐसी अपूर्व दशा प्रकट हो, ऐसी अपूर्व दशा प्रकट हो। वो दशा ऐसी अपूर्व होगी कि नाम याद भी तो आए। ऐसी मस्ती हर अंतर्मुहूर्त में स्वरूप में जहां डुबकी लगती है, आत्मा के ध्यान में जहां डुबकी लगती हो, ऐसी जो निर्विकल्प अनुभूति, ऐसे भाव लेंगे संत। कभी तुम अपने काम में इतने व्यस्त होते हो, तुम्हें पता ही नहीं कि बाहर क्या हो रहा है। टीवी देखते हो और तुम्हारे पास से कोई गुजर जाता है, तुम्हें पता ही नहीं। ये तो संसार के भोगों की बात की। जब चैतन्य तत्व ऐसा गुणाधिपति परमात्मा हर अंतर मुहूर्त में ऐसी सहज दशा जिनको प्रकट होती है, ऐसे भावलिंगी संत उस झंझट में कैसे पड़ेंगे। और मैं ये नहीं कहता कि ग्रंथकर्ता ने अपना नाम लिख दिया इसलिए भावलिंगी संत नहीं, मगर मैं ये कहता हूं जिनकी परिणति ऐसी निर्मल है, क्योंकि सभी मुनिराजों की परिणति एक समान निर्मल नहीं होती। जिनकी अंतर की यात्रा ही ऐसी न्यारी है, उनकी ये दशा है। आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार सूत्र की रचना की, 357 सूत्र लिखे। कम से कम लिखकर अधिक से अधिक प्रशंसा पाने वाले, नाम न लिखकर के अधिक से अधिक नाम कमाने वाले, ऐसे आचार्य उमा स्वामी। इससे तुम समझ सकते हो, नाम और ख्याति, प्रशंसा, प्रसिद्धि, इसकी भीख मांगने से प्रसिद्धि नहीं होती, उससे तो पतन होता है। इसलिए ज्ञानी उस झंझट में नहीं पड़ता, क्योंकि स्वयं की अनुभूति है। और वह यह कहता है कि आत्मा की अनुभूति की जो मस्ती है, वो हृदय की मस्ती है। और मेरे हृदय की जो मस्ती है, उस मस्ती को मैं मस्तिष्क के व्यायाम से व्यक्त नहीं कर सकता, बुद्धि से मैं बुद्ध को व्यक्त नहीं कर सकता। तरतुल्यन हुआ। तरतुल्यन हमेशा ये कहता था, मैं परमात्मा में भरोसा करता हूं, मेरा विश्वास है परमात्मा में, इसलिए मुझे परमात्मा में विश्वास है, क्योंकि गॉड कैन नॉट बी प्रूव्ड। भगवान सिद्ध नहीं किए जा सकते, सिर्फ अनुभूति हो सकती है। और उससे पहले तुम जितने भी शास्त्रों को पढ़कर के सिद्ध करो, वो सिर्फ बुद्धि के स्तर पर होगा, वह तुम्हारी स्वयं की पहचान न होगी। स्वयं की अनुभूति से स्वयं कमाई करो। आचार्य उमा स्वामी ने स्वयं की अनुभूति से यह कमाया। किसी दूसरों का धन गिनने से तुम धनवान नहीं हो जाते। तुम्हारी कमाई कितनी? यह आचार्य उमा स्वामी जिन्होंने स्वयं ने कमाया, परिणति की निर्मलता के बल पर। अज्ञानी पूरा जीवन इसी में व्यतीत कर देता है, दूसरों के धन की गिनती करने में, और मान लेता है कि मैं धनवान हो गया। पर ज्ञानी में यही अंतर है कि ज्ञानी खोज करते हैं, कमाते हैं। कब तक मैं गिनता रहूंगा? कब तक मैं नौकर बनकर के ही जीऊंगा? मालिक कब बनूंगा? और नौकर से मालिक नहीं बनना, मालिक हूं, और मालिक होने पर भी ये जो भूल चुका अनंत काल ऐसा बीता। आचार्य उमा स्वामी ने ये कला इस ग्रंथ में समझाई। आचार्य उमा स्वामी के पश्चात इस ग्रंथ पर बहुत टीकाएं लिखी गई, जिनमें से 3 टीकाएं मुख्य है। सर्वार्थ सिद्धि, तत्वार्थ राजवार्ती और तत्वार्थ श्लोकवार्ती। ये 1300 से लेकर 1500 वर्ष पहले की ये सब रचनाएं हैं। पूज्यपाद स्वामी हुए जिन्होंने सर्वार्थ सिद्धि, अकलंक देव हुए जिन्होंने तत्वार्थ राजवार्ती,
विद्यानंदी हुए आचार्य, उन्होंने तत्वार्थ श्लोकवार दी, जिन्होंने आप्त परीक्षा की रचना की और अंत में इस शास्त्र को तत्वार्थ शास्त्र के नाम से भी उन्होंने अंत में उल्लेख किया है। तत्व, तत्व का अर्थ है वस्तु का जो स्वरूप है उसका नाम तत्व है। परम कृपालु देव ने तत्व का ही दूसरा नाम लिखा, स्वरूप। तत्व अर्थात स्वरूप, जिसमें कोई पक्षपात नहीं हो सकता। गुड़ मीठा है तो मीठा है, उसमें हिंदू के लिए, मुस्लिम के लिए, जैन और अजैन के लिए पक्षपात नहीं हो सकता। मिर्ची यदि तीखी है तो किसके लिए, नींबू यदि खट्टा है तो किसके लिए, ये स्वभाव है। और ऐसे ही परम कृपालु देव ने स्वरूप को मुख्य कर, इसलिए तो वचनामृत में 240 बार स्वरूप शब्द का प्रयोग किया। आत्मसिद्धि शास्त्र में भी 10 बार, ये 10 अध्याय, वो 10 बार स्वरूप की ये जो चर्चा, नाम लिखकर स्वरूप के बारे में परम कृपालु देव ने वो तत्व बताया। वस्तु का जो स्वरूप है वह तत्व है। आचार्य उमा स्वामी को ये ग्रंथ लिखने का भाव कैसे आया? विहार कर रहे थे और किसी के घर की दीवार पर यह लिखा था। उस समय दीवार पर लिखा था, दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। दर्शन, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों की एकता, इसका नाम मोक्ष मार्ग है। दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ऐसे घर की दीवारों पर, घर के दरवाजे पर हम पहले ऐसे सुवाक्य लिखते थे। और मैंने आपको बताया था अफ्रीका के देशों में तो वहां पर ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने अपने घर की दीवार पर यह लिखा है, हम गरीब नहीं है, हमें आत्मसिद्धि शास्त्र मिल गया। यहां पर भी हम लिखते थे अपने घर पर, पहले हमारे घर पर भी था, भले पधार्या, ऐसे लिखते थे, सुस्वागतम, फिर लिखते हैं वेलकम। अब ऐसा बहुत कम पढ़ने को मिलता है। अब लिखते हैं कुत्ते से सावधान। एक बार ऐसा ही हुआ था, एक जगह लिखा था कुत्ते से सावधान, और मैंने कहा, अरे भाई साहब आपका कुत्ता संभाल के रखो। बोले नहीं नहीं, कुत्ता नहीं है, मैं ही हूं। कुत्ता हो या ना हो, मगर वो बोर्ड लगाया है कुत्ते से सावधान। मगर उमा स्वामी ने वो दरवाजे पर जो लिखा था दीवार पर, वो उस समय दीवार पर लिखा हुआ कि दर्शन ज्ञान चारित्र, ये तीनों की एकता। दर्शन ज्ञान और चारित्र तीनों को अलग अलग नहीं कहा, उसमें चारित्राणी, उसका अर्थ है तीनों की एकता। वो संस्कृत भाषा में वो बहुवचन करके दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, और मोक्ष मार्ग लिखा है, मोक्ष मार्ग नहीं, क्योंकि मार्ग का अर्थ, मोक्ष का मार्ग एक है, वो एक वचन है। ये तीनों की एकता, ये मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग अलग अलग नहीं है। इसलिए परम कृपालु देव ने भी मूल मार्ग सांभड़ो जिननो रे, तो वहां पर दो नहीं, मूल मार्ग एक है और फिर कोई दूसरा मार्ग होगा। वो मूल मार्ग का अर्थ ही ये है कि जो मार्ग की शुरुआत होती है, वो मूल का अर्थ मेन, ऐसा वो मुख्य मार्ग ऐसा नहीं, वो मूल मार्ग सांभड़ो जिन्नो रे, वो मूल का अर्थ है कि सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, और जो सम्यक दर्शन धर्म का मूल है, उस मूल से जिस मार्ग की शुरुआत होती है वो मूल मार्ग है। कृपालु देव ये नहीं कहना चाहते कि मार्ग दो दो होते हैं, मार्ग दो नहीं है। मार्ग दो होते तो कृपालु देव ये क्यों लिखते, एक होय त्रण काल मा परमार्थ नो पंथ, तो वहां तो एक ही लिखा, दो नहीं कहा। આગળ જ્ઞાની થઈ ગયા વર્તમાનમાં હોય થાશે કાળ ભવિષ્યમાં માર્ગ ભેદ નહીં को, तो वहां पर भी ये एक ही मार्ग कहा। आचार्य उमा स्वामी ने जब वो पढ़ा दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग,
तब उन्हें ये विचार आया कि लोग कैसे भूल करते हैं। श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, इन तीनों की एकता को मोक्ष का मार्ग मान के बैठे। ऐसी भूल वे कितनी करते होंगे। उसमें एक भूल ये थी कि आगे सम्यक नहीं था। फिर उन्होंने जो तत्वार्थ सूत्र में सबसे पहला सूत्र लिखा वो यहीं से ही शुरुआत की, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सिर्फ श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र मोक्ष का मार्ग नहीं है, क्योंकि श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र तो सभी मिथ्या दृष्टि के पास है। शरीर में एकत्व है, शरीर को जानते हैं, शरीर में राग द्वेष है, तो ये जो भाव है ये तो सभी के पास में है। इसलिए वो जो सम्यक, ये सम्यक शब्द से वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, भले वो लिखा है दर्शन के पहले मगर समझना है तीनों के साथ में। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। आचार्य उमा स्वामी ने तत्वार्थ सूत्र में इस सूत्र से ही शुरुआत की और फिर तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। कि सम्यक दर्शन क्या है? सम्यक ज्ञान पहले नहीं लिखा, सम्यक चारित्र नहीं, सम्यक दर्शन, ये सम्यक दर्शन की महिमा। तत्वार्थ सूत्र को समझने का यही प्रयोजन कि सम्यक दर्शन प्रकट हुआ कि नहीं हुआ। और सम्यक दर्शन तत्व विचार से होता है। सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है सिर्फ शास्त्रों को पढ़ने से नहीं। शास्त्रों को पढ़ने से बुद्धि का व्यायाम होता है। शास्त्रों को पढ़ने से तर्क होते हैं, वाद विवाद होते हैं, संवाद नहीं हो पाता। अनुभूति होने पर संवाद होता है। इसलिए ज्ञानी परम कृपालु देव संवाद करते हैं। आत्मसिद्धि शास्त्र में गुरु शिष्य संवाद थी, भाखो षटपद आई। ये संवाद चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति। शास्त्रों को जो पढ़ा था वो पढ़ा हुआ, वो बोझ उतर जाता है जब चैतन्य तत्व की अनुभूति होती है। वो हल्का हो जाता है, क्योंकि जो बोझ था, कोई धन का बोझ लेकर के सोता है और कोई शास्त्रों के ज्ञान का बोझ लेकर सोता है, मगर शांति नहीं, लुट जाने का भय है, मिटने का भय है। यही मानकर बैठा है कि यही धन है, इसके बिना मैं निर्धन हो जाऊंगा। और शास्त्रों को इतना पढ़ो। मैं कहता हूं शास्त्रों को तुम पढ़ो, मैं मना नहीं करता। मैं कहता हूं शास्त्रों को पढ़ो, इतने पढ़ो कि पढ़ पढ़ कर के तुम उब जाओ, इतने उब जाओ कि अरे इससे नहीं हुआ तो कुछ अधूरा है। वो अधूरा क्या है? वही तो सम्यक दर्शन है जो तुम्हें भीतर की ओर ले जाए। उस उब को मैं कहता हूं क्षणिक का बोध तुम्हें हो, क्योंकि दुनिया की कोई भी किताब जो तुम्हें नहीं सिखा सकती। ये जो जमाना है, ये उस्ताद कहता हूं, ये जमाना, ये उस्ताद हमें वो सिखा देता है जो शास्त्र से नहीं सीखे। वरना चिड़िया को सम्यक दर्शन, कितने शास्त्रों को उन्होंने पढ़ा। चिड़िया, पशु पक्षी, जानवर, सिर्फ बोध हुआ। पूर्व में सुनी थी पुकार, मगर पुकार में ही जो अटका था, एक बोध अधूरा था। सब कुछ था, शास्त्रों की गाथा थी, मगर बोध नहीं था। और तुम्हारे पास बोध है, मगर वो बोध भी नित्य के लक्ष्य से नहीं। झटका तो लगता है, मृत्यु होती है, स्मशान वैराग्य होता है, क्षणिक का बोध होता है, अरे पल भर में क्या हो गया, मगर नित्य का लक्ष्य नहीं। क्षणिक का बोध हो नित्य के लक्ष्य से, तो फिर वह क्षणिक का बोध भी नित्य टिकता है। नित्य के लक्ष्य से यदि न हो क्षणिक का बोध, तो क्षण भर ही टिकता है। आचार्य उमा स्वामी ने इस तत्वार्थ सूत्र में अज्ञानियों के अज्ञान को देखते हुए तत्व का स्वरूप बताया, वस्तु स्वरूप बताया।
सात तत्व का स्वरूप। वहां जो शुरुआत में लिखा तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, वह श्रद्धा 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 जीव अजीव आश्रव बंध संवर निर्जरा और मोक्ष। चिड़िया को ये सात तत्व बोलने भी नहीं आते, मगर अंतर में वह देह ऐसा अलग हो गया है आत्मा से, बस उसी का नाम तो समझ है। हे ज्ञान दीपक, मैं तुमसे यह कहता हूं, ज्ञान नहीं समझ हो। श्रद्धा के बिना जो ज्ञान है उसे मैं ज्ञान कहता हूं, उसे बुद्धि कहता हूं। और श्रद्धा पूर्वक जो ज्ञान है उस ज्ञान को समझ, परम कृपालु देव ने समझ पर यह जोर देकर कहा, जाना नहीं समझा। चैतन्य तत्व की समझ, आत्मा की अनुभूति होने पर यह समझ होती है सात तत्वों की। उस पर मैं अधिक न कहूंगा कि एक एक अध्याय में उमा स्वामी ने किस पर चर्चा करके क्या वर्णन किया, मगर संक्षिप्त में यदि मैं आपको कहूं 10 अध्यायों के बारे में, तो पहले अध्याय में सात तत्व और सम्यक ज्ञान के भेद का वर्णन किया। वो सात तत्व के नाम बताए और विस्तार से विवेचन जो वो आगे किया। एक एक अध्याय में सबसे पहले शुरुआत जीव से और सम्यक ज्ञान, श्रद्धा का वर्णन करके फिर ज्ञान का वर्णन किया। श्रद्धा में फिर कहा तन्नी सर्गात अधिगमात्वा, फिर वो कहा प्रमाण नयर अधिगम, उससे पहले ये कहा नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यास। एक एक सूत्र, ये 357 सूत्र मैं आपके सामने बोलूं, मगर आज ये सत्य मैं तुम्हें कहूं, तत्वार्थ सूत्र की एक एक पंक्तियां, कौन सा शब्द कहा वो मुझे कंठस्थ, एक भी शब्द ऐसा नहीं। और एक शास्त्र नहीं, 1500 शास्त्र कंठस्थ थे। जब मैं पढ़ाई के लिए जयपुर गया, जयपुर में 5 वर्षों में 78 शास्त्रों का अध्ययन किया था, राजस्थान यूनिवर्सिटी से 78 शास्त्र। बहुत बोझ था सिर पर, वो भाव आता था। अभी ये वाक्य मैं बोलूंगा, अभी तालियां क्यों नहीं बची, अभी वाह वाह क्यों न हुई। क्षयोपशम ज्ञान बुद्धि, ये शास्त्रों का ज्ञान मैं तुमसे मेरे स्वयं के अनुभव से ये कहता हूं। एक एक सूत्र को मैं पढ़ता, पढ़ते ही याद होता, लगता ये पहली बार नहीं, पूर्व बहुत बार ये पढ़ चुका हूं। कोई भी शास्त्र पढ़ता, एक बार ऐसे नजर घूमती कि कंठस्थ हो जाता, मगर अंतर में खालीपन था। मैं तुमसे यह कहता हूं कि शास्त्रों की गाथा यदि तुम्हें याद नहीं है तो तुम निराश मत होना, तुम मेरे भावों को समझना, मेरे भावों को समझना। सफेद वस्त्र के अलावा कोई दूसरा वस्त्र नहीं पहनता। इतना बड़ा पंडित हूं, इतना बड़ा शास्त्री हूं, और रंगीन कपड़ा पहनूं, ये कैसे? लोगों में मेरी कैसी निंदा होगी। अरे रंगीन कपड़ा पहना प्रवचन की गद्दी पर, मगर शास्त्रों का बोझ जब उतरा तब मैंने जो जाना वो मैं तुमसे कहता हूं।
फिर छुआछूत ऐसा भेद मिट गया। तुम्हारे सामने यदि अभी तुम्हारे सामने कोई कुरान रखे, कोई बाइबल रखे, कोई गीता रखे, तुम्हें कैसा लगेगा? अरे अछूता, इसे तो मैं छू नहीं सकता, ये हमारा नहीं। ये हमारा और तुम्हारा करने में ही पूरा जीवन बीत जाता है। और मैं ये नहीं कहता कुरान, बाइबल, गीता कौन से सत्य कौन से असत्य, मैं ये कहता हूं बचपन से तुम्हारे दिमाग में जो डाल दिया है कि तुम जैन परिवार में पैदा हुए हो, बस इस शास्त्र के अलावा तुम्हें कोई दूसरे शास्त्र को छू नहीं सकते, छूना नहीं। दूसरे शास्त्रों को जितने भावलिंगी संतों ने छुआ है, पढ़ा है, अध्ययन किया है, विचार किया है, उतना गृहस्थों ने भी नहीं किया। क्योंकि जो चार्वाक दर्शन, बौद्ध दर्शन, मीमांसक, वैशेषिक, योग, अन्य दर्शनों में सांख्य दर्शन, परम कृपालु देव को इन सभी शास्त्रों का ज्ञान था। इसलिए तो 6 पद के विवेचन में 6 दर्शनों की चर्चा छुपी तरह से आ गई। उन्होंने जाना था शास्त्र को, मगर यही लिखा, जे स्वरूप समझ्या बिना पाम्यो दुखनंद। जे शास्त्र समझ्या बिना पाम्यो दुखनंद, ऐसा नहीं। आज ही मुझे ये बात स्मरण में आ रही थी पिछले 3 दिन से, ये खास करके आपके लिए मैं ये आनंद कहूं। मैं जब भोजन करूं, शास्त्र को इतना जानता हूं, मैं यदि भोजन करता हूं तो मुझे परोसने वाले मेरे चारों ओर इतने लोग होने चाहिए, इतने शास्त्र को जानने वाले को परोसने वाले। अभी पिछले 3 दिन से दीपकों के लिए मैं खुद खाना पकाता, तब यही विचार आता। शुक्रवार, शनिवार, रविवार को हम बच्चों के साथ बैठते हैं। इस बार मुझे ये विचार आया, शुक्रवार, शनिवार, रविवार को दोपहर में भोजन पकाता हूं दीपक के लिए। आज शाम को ये विचार आया, दीपक का शॉर्ट फॉर्म है DPK, दीपक। शुक्रवार को दाल तड़का D, शनिवार को पराठा भाजी P, रविवार को कोल्हापुरी के दीपक। मगर जब मैं पकाता था भोजन और मैं जब ज्ञान दीपकों को परोसता था, यही विचार आता था कि जितनी दूर से मैं ये देख रहा हूं कि ये दाल ये चम्मच से ली और फिर मैंने थाली में, कटोरी में डाली, और जितनी दूर यहां से आंखों से दिखाई देती है, जब मैं कढ़ाई में वो दाल को हिलाता हूं तब वो दाल मुझे जितनी दूर दिखती है, इस दाल को खाकर भी जब ये शरीर बने तो ज्ञान दीपकों का शरीर, ये ज्ञान दीपकों को ऐसा दूर दिखाई दे, उतना ही दूर दिखाई दे जैसे कढ़ाई में दाल दूर दिखाई देती है। ये शरीर के परमाणु ऐसे ही दूर दिखाई दे, ऐसे ही दूर दिखाई दे। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, जो आनंद है, जब तुम ही मिट जाओ, वो अहंकार मिटा, आनंद आएगा तुम्हें, आनंद आएगा। क्योंकि जो दुख था वो अहम की पकड़ का दुख था, उससे ही स्वयं अपने ही आनंद पर प्रहार किया। तलवार लेकर के दूसरों का गला काटना ये इतनी बड़ी हिंसा नहीं, मगर देह और राग के विकल्प में अपनापन कर अतीन्द्रिय आनंद का वध करना, अतीन्द्रिय आनंद को काटना, ये स्वयं की हिंसा है, ये परमात्मा की हिंसा है, ये परमानंद की हिंसा है। हे ज्ञान दीपक,
जितनी सरलता में जीवन जिया जाए, और सरलता तब आएगी जब तुम शास्त्र के बोझ को उतारोगे। शास्त्र का ज्ञान होगा मगर बोझ न होगा, क्योंकि शास्त्र के ज्ञान के साथ तुम्हारा एकत्व न होगा। क्योंकि तुम जानोगे कि अभी मृत्यु हुई, नरक में जन्म हुआ, ज्ञान बढ़ गया। 3 ज्ञान जन्म से ही होते हैं, नारकी और देवों को। मगर देव और नारकी दोनों का मोक्ष नहीं, जन्म से 3 ज्ञान, और मनुष्य के पास जन्म से 2 ज्ञान। तीर्थंकर है तो 3 ज्ञान, मगर हमारे ऐसे साधारण जीवों के लिए सिर्फ 2 ज्ञान। मगर फिर भी हे ज्ञान दीपक, तुम निराश मत होना, चैतन्य पर जोर हो, चैतन्य की जागृति। मैं ये जो चैतन्य की पुकार करता हूं, मैं ज्ञान दीपकों से ये प्रणाम करता हूं। मैं ज्ञान दीपकों के सामने जब ये हाथ जोड़कर के प्रणाम करता हूं, उस समय यही भावना, यह भी भाव आता है, पता नहीं 11वें गुण स्थान से भी पतन हो सकता है। मैं तुम्हें ये जो चैतन्य की पुकार सुनाता हूं, आज मैं तुम्हें इसका राज भी कहूं। तुम्हारे लिए मृत्यु के समय तुम्हें काम में आए, इसके लिए नहीं कहता। हो सकता है मेरा भी पतन हो सकता है। जब 11वें गुण स्थान से पतन हो सकता है तो मैं तो क्या, मेरा भी पतन हो सकता है। और उस घड़ी में हे ज्ञान दीपक, तुम मुझे याद दिलाना कि चैतन्य परमात्मा, मैं तुम्हारा गुरु नहीं, तब तुम वही चैतन्य की पुकार करना, क्योंकि मैं तो ग्राहक हूं, मैं लेने के लिए बैठा हूं। हे ज्ञान दीपक, मैं मुसाफिर हूं, अभी अनजान होने वाला हूं, कुछ समय के लिए इस पृथ्वी पर हूं। हे ज्ञान दीपक, जब भी मैं स्वरूप को विस्मृत हो, तुम मुझे याद दिलाना, तुम यही पुकार करना। मैं बार बार जो चैतन्य की पुकार करता हूं कि तुम्हारे कान में ऐसी वो अंदर अंदर तुम्हारे हृदय तक पहुंचे कि जब जरूरत पड़े तुम उस पुकार से फिर मुझे पुकारना। हे ज्ञान दीपक, क्षयोक्षम ज्ञान के साथ ये पकड़ रहती है कि ये तो हमेशा मेरा है। अनुभूति होने के बाद यह जागृति रहती है कि ये अनुभूति, ये सम्यक दर्शन भी छूट सकता है। ये सांप सीढ़ी है। आचार्य उमा स्वामी ने, जिनका दूसरा नाम उमा स्वाति भी कहते हैं, उमा स्वामी तत्वार सूत्र के पहले अध्याय में 7 तत्व और सम्यक ज्ञान का स्वरूप समझाते हैं। 7 तत्वों से मुझे यह स्मरण में आया, ये 7वां महीना तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि दिन में यदि 3 बार, सुबह दोपहर शाम 2 घंटे 24 मिनट 3 समय की 7 घंटे 12 मिनट, आज 7/12 का दिन है, 12/7 का दिन है। तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि का सार यह तत्वार्थ सूत्र, जीव तत्व के भाव, जीव तत्व का स्वरूप, दूसरे अध्याय में पंच भाव का स्वरूप, तीसरे अध्याय में अधोलोक का, मध्यलोक का वर्णन किया। जीव को विशेष रूप से जानना, स्व को विशेष रूप से जानना, क्योंकि आत्मा को जानना है, आत्मा को पहचानना है और आत्मा में लीन होना है। पर को मात्र जानना है और दृष्टि हटाना है, बस। इसलिए दूसरों के घर को सिर्फ जानो, मगर उसमें तन्मय होकर, तल्लीन होकर नहीं देखो, देखते ही नहीं। ये जानते, देख लिया दूसरे का घर,
दूसरे का है, दूसरे के घर पर जाते, थोड़ी देर बैठते हैं, फिर ऊब आती है, बस चलो क्योंकि दूसरे का है, जाना ठीक है। अपने घर को देखते हैं और तल्लीन होकर, घर की दीवारों को तन्मय होकर देखते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक ऊब नहीं आती क्योंकि अपनापन है। और घर की दीवार को देखते हैं, ऐसे ही राख की दीवार को भी देखते हैं। ये राख की दीवार तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि का सार। मैं राख की दीवार का पड़ोसी चैतन्य महल हूं। कुछ ही समय में आप साधकों के लिए, ज्ञान दीपकों के लिए राख की दीवार का पड़ोसी, ये रचना आपके पास पहुंचेगी। उसका रसपान करना, पढ़ना नहीं कहता, रसपान करना। तुम्हें अंतर में ये एहसास हो, ये राख के परमाणु जिन्हें नहीं दिखाई देते बस वे अज्ञानी, और जिन्हें दिखाई दिए कि ये राख के परमाणु सजे सजाए हैं, मगर ये परमाणु मैं नहीं, ये जागृति, मैं चैतन्य महल। जीव का वर्णन किया, जीव का वर्णन कर अजीव का वर्णन किया। उसमें भी जीव कहां कहां भटका, 3 लोक में, तीसरा और चौथा, ये 2 जो अध्याय है उनमें अधोलोक और मध्यलोक का वर्णन तीसरे अध्याय में, और चौथे अध्याय में ऊर्ध्वलोक का वर्णन। वो तुम सब जानते हो, 3 लोक का नक्शा तुम अच्छी तरह जानते हो। मैं पहले जानता था, अब मुझे वो याद नहीं। अब जब मैं अधोलोक ये सुनता हूं और मध्यलोक ये सुनता हूं तो मुझे सहज ये विचार आते हैं। मध्यलोक, अधोलोक, अधोलोक में वैतरणी बहती है, मध्यलोक में गंगा बहती है, मगर मुझे ये विचार आता है मध्यलोक में चैतन्य के मध्य में लीन, चैतन्य में लीन, और यहां तो मध्य में चैतन्य में ज्ञान की गंगा बहती है। विकल्प की वैतरणी नहीं, विकल्प की वैतरणी अधोलोक में है। और ऐसी दूरी जब तुम विकल्पों से देख सको कि ये विकल्प यहां है ही नहीं, तुम शिकायत क्यों करते हो? कोई व्यक्ति बहुत चिल्लाए, अरे वैतरणी वैतरणी, तुम कहोगे भाई दुखी ना हो, यहां नहीं है वैतरणी, वो तो अधोलोक में है, और तुम कैसे निश्चिंत रहते हो? ऐसी ही निश्चिंतता कि विकल्पों की वैतरणी चैतन्य स्वरूप में कहीं भी नहीं। हे ज्ञान दीपक, ये चैतन्य परमात्मा तत्व, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा तत्व, ऐसा ये चैतन्य परमात्मा तत्व, वो गंगा कैसी भी बहे, कितनी भी बहे, वो वैतरणी के साथ मिलने वाली नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी की यह जागृति कि ज्ञान की गंगा विकल्प की वैतरणी में कभी मिलने वाली नहीं है, ऐसी निश्चितता, ये अधोलोक और मध्यलोक। ऐसा ऊर्ध्वलोक जब मैं सुनता हूं, पढ़ता हूं, ऊर्ध्वलोक, ऊर्ध्वलोक, ऊर्ध्वलोक में ऊपर ऊपर जाना, एक समय में 7 राज्यों की दूरी, ऊर्ध्वलोक में जाकर आनंद को भोगेंगे। आनंद ऊर्ध्वलोक में नहीं है, क्योंकि ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक, अधोलोक, ये आकाश के 3 भेद है। लोक का आकाश के ये 3 भेद, और आनंद का कारण पुद्गल द्रव्य भी नहीं, ऐसे ही आनंद का कारण ये आकाश द्रव्य भी नहीं। दुख का कारण पुद्गल द्रव्य नहीं, ऐसे ही दुख का कारण आकाश द्रव्य नहीं। वो जो मिथ्यात्व का भाव है वह दुख का कारण। ऐसे सिद्धशिला पर निकोदिया भी है और सिद्ध भगवान भी है। ऐसे नरक में क्षायिक सम्यक दृष्टि भी है और मिथ्या दृष्टि भी है। वो नरक दुख रूप नहीं है, मैं नारकी हूं ये मान्यता दुख रूप है।
और सम्यक दृष्टि नारकी के शरीर में, तुम जरा विचार करो, नारकी के शरीर में होने पर भी मैं सिद्ध परमात्मा बिना सोचे जिनकी श्रद्धा में ये है, ऐसे ये शरीर के परमाणु हो, नारकी के शरीर के परमाणु के साथ जिनका सम्यक दर्शन छूटता नहीं, ये सम्यक दर्शन कैसा महान, और सम्यक दर्शन महान नहीं, सम्यक दर्शन जिसके आश्रय से प्रकट होता है ये चैतन्य। क्योंकि सम्यक दर्शन महान कहो ना तो तुमको आनंद नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास सम्यक दर्शन नहीं है। मगर जब कहो कि सम्यक दर्शन जिसके आश्रय से प्रकट होता है, ये भगवान आत्मा, यही परम तत्व, और वह तुम हो, तब अंतर से वो मैं चैतन्य परमात्मा, ऐसा शरीर हो, ऐसा આવું છે આ સ્વરૂપ, આખું ઉડતું શરીર તમને એવી રીતે તણખલું ઉડતું હોય, એવી રીતે હવામાં, हवा में ऐसा तिनका उड़ता हो, ऐसे शरीर को उड़ता तुम देखते हो, ऐसे तुम देखते हो। विमान में ऐसा टेक ऑफ हुआ, आकाश में विमान गया और बादल तो नीचे ही रह गए। विमान में बैठने से पहले, आज का दिन मेरा विमान में बैठने का दिन है, परदेश का दिन, प्रभाव ही परदेश है। आज सुबह का प्रभाव परदेश है। मोहमयी से सिद्धपुर की यात्रा के लिए निकलना, मुंबई से सिंगापुर को सिद्धपुर कहता हूं, ऐसे मुंबई से मोहमयी से सिद्धपुर की यात्रा के लिए 12/7 को निकला था। और 84 का चक्कर काटने नहीं, 84 का चक्कर जिनका हो रहा है उनको ये देने के लिए, क्योंकि 12 का 7 से गुना करो तो 84 का चक्कर होता है, 84 होता 84। और ये जो ना प्रत्येक अज्ञानी परदेसी है, ऐसा क्षणिक का बोध नित्य का अनुभव है ना, उसको 84 नंबर के पन्ने पर ही वो बात लिखी, ऐसा 84। आज का दिन तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि का दिन, 12/7, 7/12 में भी 19 हो जाता है, ये 19 का दिन, इसको मैं 19 का दिन कहता हूँ। 1900 वर्षों पहले ये रचना हुई तत्वार्थ सूत्र। प्रत्येक स्थिति में ये जागृति के शरीर के परमाणु, खून दौड़ता है, हड्डी है, मांस है, मगर उसी रूप में तुम इसको देख सको कि वहां आत्मा नहीं है। रास्ते पर निकले, गाड़ी को देखा, कुत्ता गाड़ी के नीचे आ गया और मरा हुआ कुत्ता पड़ा है। दृष्टि हो ज्ञानी की दृष्टि, ऐसी दृष्टि का नाम सम्यक दर्शन है। श्रद्धा में ये माना कि मुर्दा कुत्ते का पड़ा है और मैं वहां कहां हूं, ऐसा मैं वहां कहां, मैं नहीं हूं वहां। ऐसे ही शरीर के परमाणु में, ऐसे ही कि मैं वहां नहीं, ऐसे ही मैं यहां भी नहीं, मैं ज्ञान की सत्ता के बाहर कहीं भी नहीं। इस श्रद्धा का नाम सम्यक दर्शन है। फिर वो परिवारजनों के साथ में रहता है, दुनिया को चमड़े की आंखों से दिखाई देता है। चमड़े की आंखों से चमड़े के अलावा क्या दिखाई देगा, ऐसा आचार्य ये उमा स्वामी तत्वार्थ सूत्र में ये अधोलोक ऊर्ध्वलोक ये उसका स्वरूप बताते हैं। 3रा अध्याय 4था अध्याय, ये 3 लोक है। मैं कहता हूं आत्मा की अनुभूति होती है तब 3 लोक के भेद नहीं रहते, 3 लोक ही नहीं रहते, 3 लोक नहीं, एक ही लोक होता है, वह चैतन्य लोक। और जैसे तुम्हें जागृति है कि मैं लोक का द्रव्य हूं, अलोक में जा नहीं सकता, ऐसे सम्यक दृष्टि की श्रद्धा कि मैं चैतन्य लोक, रागादि विकल्प जो है वो अलोक है, उसमें जा ही नहीं सकता। देह तो दूर की बात, कि लोक के बाहर जो है वो बहुत सूक्ष्म बात है। ये ऐसी इसका भाव जो समझेगा वो, मैं लोक का द्रव्य हूं, अलोक में कैसे जा सकता हूं। ये 3रा और 4था अध्याय तत्वार्थ सूत्र। 5वें अध्याय में 6 द्रव्य का स्वरूप है। वो जो 6 द्रव्य में उत्पाद वे द्रव्यम युक्तम सत,
सद्रव्य लक्षणम, वो जो सत्ता स्वरूप द्रव्य है, वो जो स्वरूप बताए वो 5वें अध्याय में। द्रव्य क्या है? 6 द्रव्य के समूह को विश्व कहते हैं। पहले मैं पढ़ता था तो वहां पढ़ता था जीव, कि जीव कहाँ है, उद्गल कहाँ है। तो विश्व 6 द्रव्य के समूह का नाम विश्व है। और 6 द्रव्य कहां पर है? कि यहां पर आप देखो, यहां ये जो देख रहे हैं ये 6 द्रव्य है। ये जो उंगली है ना, ये हिलती उंगली, ये 6 द्रव्य है। क्यों? क्योंकि इसमें यहां जीव है, यहां जीव द्रव्य है। उंगली कौन सा? कि पुद्गल द्रव्य है। मगर ये जो हिल रही है उसमें निमित्त बनने वाला कौन? गति करने में निमित्त वो धर्म द्रव्य। और गति करती नहीं रहती, यहां जाकर के फिर रुक जाती है, और फिर यहां ऊपर गई, फिर यहां रुकती है। तो गति में धर्म और स्थिति में अधर्म द्रव्य निमित्त है। और यहां वो आकाश भी है ना, वरना उंगली रहती कैसे? तो आकाश भी है यहां। और उंगली प्रति समय पुरानी हो रही है, माने वो पर्याय पलटती है, वृद्ध हो रही है काल द्रव्य के निमित्त से। वहां पर वो काल द्रव्य, तो ये 6 द्रव्य यहां पर है। ऐसे ये एक उंगली में 6 द्रव्य है, यहां जो क्रिया हो रही है। और 6 द्रव्य के समूह को क्या कहते हैं? विश्व। तो ये जो आप देख रहे हैं पूरी दुनिया यहां है। अब ये देखने के बाद में अब 153 देशों में जाने की जरूरत क्या? दुनिया तो देख ली यहीं पर। ऐसा हो, दुनिया देखने के लिए नहीं, मगर उनको उंगलियों से ये समझाने के लिए कि दुनिया यहीं पर ही है। इसके लिए 153 देश में जाना हुआ कि दुनिया यहीं पर ही है, दुनिया बाहर नहीं है। जगत, सारा जगत यहाँ पर है। ऐसा, और सारे जगत में सार ऐसा ये चैतन्य परमात्मा। आचार्य उमा स्वामी तत्वार सूत्र में 5वें अध्याय में द्रव्य का स्वरूप बताते हैं। 6ठे अध्याय में आश्रव तत्व का स्वरूप, कि आत्मा में जो राग का भाव उत्पन्न होता है वो निज आत्मा में, आपके आत्मा में जो राग द्वेष होते हैं वो अजीव तत्व की श्रेणी में, वो मुझे छोड़ने नहीं है। आश्रव और बंध छोड़ने योग्य है। इसलिए निज आत्मा में उत्पन्न होने वाला विकार, और निज आत्मा में जो विकार उत्पन्न हुआ उसमें ही लीनता, उसमें मिलना, उसका नाम बंध। आश्रव और बंध, ये आश्रव तत्व है। उसके बारे में पूज्य गुरुदेव श्री कांची स्वामी, जिन्होंने ये रहस्य खोला कि तीर्थंकर परमात्मा की ये दिव्य ध्वनि सुनने का भाव आत्मा में उत्पन्न होता है, वो भी आश्रव हो। ये बात बहुत समझने जैसी। ये आश्रव, आश्रव को कहा, आश्रव है वो काला नाग है, काला नाग कहा। आश्रव को आग कहा। और आश्रव माने वो दो भेद नहीं किए, पुण्याश्रव और पापाश्रव। आश्रव है वो छोड़ने योग्य है। तो ये जो पुण्य में अटके हुए उनके लिए कि पुण्य पुण्य पुण्य, पुण्य से भी पार होकर के परमात्मा है। एक कांटा लगा है पैर में और दूसरा कांटा अंदर डाला कि पहले कांटे को निकाल दे, मगर दूसरा कांटा जो अंदर डाला उसे अंदर ही रहने दिया, तो दूसरा कांटा तो और खतरनाक होगा। हमेशा याद रखना, वो जो अंदर लगा है उस कांटे से दूसरा कांटा बड़ा कांटा होगा, तभी तो वो निकालने के लिए डाला। तो पाप का कांटा वो पहला कांटा, पुण्य का कांटा दूसरा कांटा, और पाप से तो मुक्त हो गए, मगर वो दूसरा कांटा अंदर चुभा है, वो नहीं निकला। दोनों कांटे से मुक्त होना है, और वो स्वरूप की अनुभूति से वो दशा प्रकट होती है। जब ऐसा तीर्थंकर परमात्मा की जब वो दशा, तीर्थंकर प्रकृति जब बनती है षोडश कारण भावना से, जिसका वर्णन तत्वार सूत्र के 6ठे अध्याय के 24वें सूत्र में ये वर्णन किया है। 24 तीर्थंकरों की तीर्थंकर प्रकृति का वर्णन भी 24वें सूत्र में आया। ऐसा 24वें सूत्र में तीर्थंकर परमात्मा की दिव्य ध्वनि, वो जो तीर्थंकर प्रकृति का बंध,
जब ये तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, जिन भावों से बंध होता है, सम्यक दृष्टि मानते हैं कि ये भाव जो है ये भी काला नाग है। तीर्थंकर परमात्मा ये मानते हैं, तब ये प्रकृति बनती है कि ये राग का भाव भी आग है, मेरा स्वभाव नहीं है, ये विकल्प है, ऐसी दशा। सातवें में दो प्रकार के शुभाश्रव अशुभाश्रव ये सब वर्णन किया है। आठवें में बंध का, नौवें में संवर निर्जरा का, 10वें में मोक्ष का। ऐसे संवर और निर्जरा ये दोनों को एक ही अध्याय में रखा और परम कृपालु देव की यही विशेषता। आत्मसिद्धि शास्त्र में वो जो 6 पद है ना, वो ही 7 तत्व है कि आत्मा है, आत्मा नित्य है, वो जीव तत्व, और जीव के अलावा जो भी है वो सब अजीव। वो कर्म का करता है, कर्म का भोगता है। तो कर्म कौन है? द्रव्य कर्म अजीव है। और कर्म का करता है माने आत्मा कर्म का करता है, कर्म का भोगता है, अर्थात कर्म का जो आश्रव है, कर्म का जो बंध है उसका करता, वो आश्रव बंध तत्व उसमें आ गया। तो जीव अजीव भी है, आश्रव बंध, कर्म का कर्ता भोक्ता में आश्रव बंध आ गया। और मोक्ष है, उसमें मोक्ष तत्व आ गया। और मोक्ष का उपाय है वो संवर निर्जरा है। तो संवर निर्जरा वो 7 तत्व की श्रद्धा कहो या 6 पद की श्रद्धा कहो, सम्यक दर्शन है। ये परम कृपालु देव, ये ऐसे महापुरुष पूज्य गुरुदेव श्री कांची स्वामी परम कृपालु देव, ये ऐसे महापुरुष शास्त्र कितने पढ़े थे? कॉलेज नहीं गए थे, 2 में से कोई भी कॉलेज में नहीं गए, और फिर भी अनुभूति को उपलब्ध हुए। इसलिए कॉलेज में जाकर के पढ़ना यह जरूरी नहीं है। ज्ञान बढ़ाने के लिए, धन की प्राप्ति के लिए, ये सब कर्म के उदय और क्षयोपशम का खेल है। ऐसा है। धीरूभाई अंबानी, मुकेश अंबानी, अजीत प्रेमजी, आमिर खान, गौतम अदानी, ऐश्वर्या राय, सलमान खान, अक्षय कुमार, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, स्मृति ईरानी, ये सब ने चालू स्कूल छोड़ दी, पढ़ाई करनी नहीं, छोड़ दी, और ये उस जगह पर पहुंचे क्योंकि ये उदय का परिणाम है। उसमें आत्मा का कोई पुरुषार्थ ही नहीं। ऐसे ही बुद्धि जो बढ़ जाती है उसमें आत्मा का कोई पुरुषार्थ नहीं है। प्रति समय ये जागृति रहे बुद्धि के बढ़ने में, और बाहर में जो धन आता है उनमें मेरा कर्तृत्व नहीं है। ऐसा सभी प्रकार के शुभ और अशुभ, ये शुभ अशुभ को एक श्रेणी में रखना था। अज्ञानी ने ये माना कि शुभ है वो अच्छा है, अशुभ है बुरा। कोई अच्छा काम करते हैं तो इस हाथ से ऐसा लिख करके, राइट से तिलक करते हैं तो दाएं हाथ से, बाएं हाथ है वो अशुभ है, बायां हाथ है वो अशुभ, उससे तुम महान नहीं हो सकते। वो जब मुझे विचार आता, मुझे महात्मा गांधी स्मरण में आते। गांधी जी वो बाएं हाथ से लिखते थे। गांधी जी डाबा हाथे लगता था। गांधी जी नहीं, नरेंद्र मोदी ये डाबा हाथे लगे। मदर टेरेसा डाबा हाथे, ये बाएं हाथ से लिखने वाले। बराक ओबामा ये भी बाएं हाथ से लिखता है। ऐसे तुम जो देखते हो एक एक, अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन, सचिन तेंदुलकर, रतन टाटा, वो चार्ली चैपलिन, वो माइकल जैक्सन, अल्बर्ट आइंस्टीन, सब भी बाएं हाथ से। क्या अच्छा क्या बुरा, सब बाएं हाथ से। और मेरा भी ये भाग्य, सद्भाग्य दुर्भाग्य नहीं कहता, मैं भी बाएं हाथ से लिखता हूं, इसलिए उनकी वकालत कर रहा हूं ऐसा नहीं कि मैं भी बाएं हाथ से लिखता हूं। मगर बायां और दाएं के भेद से छुटकर, शुभ और अशुभ के भेद से छुटकर शुद्ध की प्राप्ति हो, यही तत्वार्थ सूत्र को पढ़ने का प्रयोजन है। यह तत्वार्थ सूत्र समस्त परमात्माओं की दिव्य ध्वनि का ये सार है,
जो हमें अभी आज ये अरब अमीरातवासी साधकों के माध्यम से हमें ये जो अवसर मिला है, ये सुनने का जो सुअवसर में प्राप्त हुआ है, मैं आदरणीय संदीप सिसोदिया जी, जिनका ऋणी हूँ, जिन्होंने मुझे ये सत्संग करने का सुअवसर दिया। मेरा इतना समय सत्संग में रहा, व्यर्थ में न बीता। मैं आप समस्त परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम स्वीकार करें।